गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चंपारण सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 253। 16 जनवरी शनिवार का दिन, वीकेंड है और ये प्रोग्राम मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ दमन से। और अभी मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ नई दिल्ली। ये आखिरी प्रोग्राम है दमन का और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। दोस्तों, एक पल मैं उससे पहले कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं कविता को शुरुआत करूँ। ये कविता लिखी है हिमाद्री चंदोला ने, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मनोज चंदोला मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, रादर एक पोइट हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। उनकी बेटी है हिमाद्री, उसने लिखी है और बहुत ही अच्छी कविता है। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। आरजे आदि मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा। कविता की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। एक पल हम खुशियों के सपने बुनते रहते हैं, केवल एक ही ख्याल कि खुशियां हमारी जिंदगी में कब लौटेंगी। और फिर एक सुबह कोई दरवाजा खटखटाता है और कहते हैं कि बर्फबारी हो रही है, जागो, उठ जाओ। दिल बेफिक्र होकर तेजी से धड़कने लगता है। देखिए दोस्तों, अगली पंक्ति है, दिल बेफिक्र होकर तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि शायद अब छोटी चीजों से दिल खुश रहना सीख लेता है। और फिर ये तो बर्फबारी है, दिल के सबसे करीब। खुशियां भी तो बर्फबारी ही होती हैं, खुशियां भी तो बर्फबारी सी ही होती हैं। एक समय था कि तरसते थे बर्फबारी देखने के लिए, एक समय था कि तरसते थे बर्फबारी देखने के लिए, ठीक उस हिमालय की तरह जो बर्फबारी होते ही सफेद चादर ओढ़कर दोबारा खिलखिलाकर मुस्कुराने लगता है, दोबारा मुस्कुराने लगता है। और अब जब कोई पहली बार बर्फबारी देखता है, और अब जब कोई पहली बार बर्फबारी देखता है, तो केवल उसकी खुशियों में हम भी झूमने लगते हैं, केवल उसकी खुशियों में हम भी झूमने लगते हैं। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ पहली बर्फबारी देख रहा है, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ पहली बर्फबारी देख रहा है, तो कोई नए मित्र के साथ पहली बर्फबारी देख रहा है। और हम बर्फबारी होते ही भूल जाते हैं, और हम बर्फबारी होते ही भूल जाते हैं सब परेशानियों को, सारे सवालों को। अब जवाब जानने की जिज्ञासा खत्म हो रही है। दोस्तों, आखिरी पंक्ति है, देखिएगा कि कितनी अच्छी लिखी है कि अब जवाब जानने की जिज्ञासा खत्म हो रही है, केवल बर्फबारी देखते रहते हैं, क्योंकि सर्दियां लौट गई हैं, क्योंकि सर्दियां लौट गई हैं, मेरा प्यार वापस लौट गया है, ये हिमालय वापस लौट गए हैं, हमारी खुशियां भी जिंदगी के दरवाजे पर वापस दस्तक दे रही हैं, वापस दस्तक दे रही हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद हिमाद्री चंदोला, इतनी अच्छी कविता आपने लिखी है। और ईश्वर करे आप इसी तरह से कविता लिखती रहें और आप हमें भेजती रहें। ये कविता मुझे मनोज चंदोला जी ने भेजी थी और मैंने कहा है कि चलिए इस कविता को मैं इस कार्यक्रम यानी कि एपिसोड नंबर 253 का एक भाग बना लूं। बहुत अच्छी कविता है, एक बार फिर से धन्यवाद हिमाद्री आपको। पछतावे से अच्छा है कि कोशिश करके फेल हो जाना। जिंदगी का सच हम भी वही हैं, संबंध भी वही है और रास्ते भी वही हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जिंदगी का सच हम भी वही हैं, संबंध भी वही है, रास्ते भी वही हैं। बदलते हैं तो सिर्फ समय, संजोग और नजर। रात को फूल को भी नहीं मालूम, रात को फूल को भी नहीं मालूम कि उसे सुबह मंदिर में जाना है या शमशान में जाना है। कितना 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 बहुत अच्छा लिखा है कि रात को फूल को भी नहीं मालूम कि उसे सुबह मंदिर जाना है, शमशान जाना है। इसलिए जिंदगी जितनी जियो, मस्ती से जियो।
दोस्तों एक बहुत बड़ा सबक है फूल से कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन ज़िंदगी जो होती है ये दोबारा नहीं मिलती है। मैं आपको फिर कहता हूँ, इसे आप पूरी मस्ती के साथ जिएगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक और आपको लेकर आऊँगा एक बहुत ही अच्छी कहानी वेताल पच्चीसी की। मुझे उम्मीद है पसंद आएगी। मैं मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 253। 16 जनवरी शनिवार का दिन। आप इस प्रोग्राम को परिवार के साथ बना रहे होंगे और मैं ये कार्यक्रम आपको सुना रहा हूँ दमन से। मैं रास्ते में हूँ और मैं जा रहा हूँ सूरत से फ्लाइट पकड़कर मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, ज़्यादा मुंबई के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के लिए। और अब मैं सुनाता हूँ इस कार्यक्रम का अगला हिस्सा, जो कि आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, जिसमें मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी वेताल पच्चीसी। और आज हमारी कहानी है 13वीं कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की, वेताल पच्चीसी, जिस कहानी का शीर्षक है अपराधी कौन। दोस्तों, बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी, नाम था लावण्यवती। एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वो लावण्यवती के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी पत्नी नहीं है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वो मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वो मान तो गया, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और स्त्री मिल जाए, वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देखकर ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब के हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब वह उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपककर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था। वो उस खीर को खा गया और जहर का असर होने पर वो तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने ये सब देखा तो ब्राह्मणी को ब्राह्मण घातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी, इन तीनों में से अपराधी कौन है। राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं कि वो भूखा था, जो उसे मिल गया उसी को वो खाने लगा। और ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से बाहर निकाल दिया। इतना सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा को वहां जाकर उसे लाना पड़ा। वेताल ने चलते चलते एक नई कहानी कही, और वो कहानी क्या थी ये मैं सुनाता हूं आपको। 17 जनवरी यानी कि रविवार के दिन कहानी नंबर होगी 14। और अब ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि, जिसने आपको सुनाया था एपिसोड नंबर 253। 16 जनवरी 2021 शनिवार का दिन था और दमन से सुनाया था। अब आपसे विदा लेता है और कल आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता है नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।